अल्मोड़ा के गरुड़ में सीएम धामी की जनसभा आज। बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा के पक्ष में करेंगे प्रचार प्रसार, रैली के जरिए करेंगे वोट की अपील। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में भरेंगे चुनावी हुंकार, हल्द्वानी में करेंगे चुनावी रैली। 14 अप्रैल को श्रीनगर, गढ़वाल और रुड़की में करेंगे जनसभा। आज उत्तराखंड में प्रियंका गांधी रामनगर और रुड़की में होगी चुनावी रैली। कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगी जनसभा। 23 अप्रैल को ऋषिकेश आएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एम्स के चौथे दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। 600 छात्र छात्राओं को देंगी उपाधि। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तारीखें मुहूर्त घोषित। 10 मई को गंगोत्री धाम, 12 मई को बद्रीनाथ धाम के खुलेंगे कपाट, 9 मई को रवाना होगी डोली। खराब मौसम का अलर्ट जारी, अगले कुछ दिन खराब रहेगा मौसम। आज 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी, आईएमडी ने जारी की चेतावनी का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबर सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का, जहां अल्मोड़ा के गरुड़ में सीएम धामी की जनसभा आज। आपको बता दें कि अल्मोड़ा के गरुड़ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आज जनसभा होनी है। बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा के पक्ष में प्रचार करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री। रामलीला मैदान गरुड़ में होगी नावी जनसभा और रैली और चुनावी रैली के जरिए सीएम धामी करेंगे वोट की अपील। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक चुनावी रैली संबोधित करेंगे, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। सीएम धामी वोट करने की अपील करते हुए नजर आएंगे। उत्तराखंड से खबर हम आपको बता रहे हैं, अल्मोड़ा के गरुड़ में सीएम धामी की जनसभा आज। बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा के पक्ष में करेंगे प्रचार। चुनावी रैली के जरिए सीएम धामी करेंगे वोट की अपील। बता दें कि चुनावी रैली के जरिए सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे वोट की अपील। बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा के पक्ष में करेंगे प्रचार प्रसार। चुनावी रैली के जरिए सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे वोट। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, आज अल्मोड़ा के गरुड़ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनसभा होनी है। क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि आज बीजेपी प्रत्याशियों के वोट की अपील भी करेंगे? उनके साथ मंच पर कौन कौन से लोग जो है वो नजर आएंगे? बिल्कुल अवंतिका, आपने सही कहा। देखिए, चुनाव की घड़ी नजदीक है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और यही वजह है कि पूरे प्रदेश भर में मुख्यमंत्री जो राज्य के भाजपा के जो 5 प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। और आज इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अजय टम्टा उनके पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। और 19 अप्रैल को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में मतदान होना है और उससे पहले भाजपा लगातार प्रचार प्रसार कर रही है। और कहीं ना कहीं अब आप ये कह सकते हैं कि जो मतदान की घड़ी है उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है और जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है वैसे वैसे लगातार प्रचार प्रसार और तेज गति से हो रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इसमें सबसे आगे हैं और लगातार उनकी बैक टू बैक कई जनसभाएं जो है वो आयोजित की जा रही है। बिल्कुल, वही अंकित, देखा जाए तो बीजेपी की ओर से लगातार जितने भी स्टार प्रचारक हैं वो उत्तराखंड के दौरे पर नजर आते हैं। आए दिन बीजेपी की 2 से 3 चुनावी रैली भी होती है, जहां पर कहीं ना कहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, खुद प्रधानमंत्री भी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 5 सीटों पर बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करती जा रही है। बिल्कुल अवंतिका, आपने सही कहा। देखिए, अगर हम भाजपा की तैयारी की बात करें तो इसका अगर कंपैरिजन कांग्रेस से करें या किसी अन्य दल से करें तो
भाजपा ने चुनावी तैयारियों के लिहाज से सबको पीछे छोड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं भाजपा का जो लक्ष्य है 400 से अधिक सीटें जीतने का और उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटें हैं, प्रत्येक लोकसभा सीटों में 5 लाख के अंतर से मत प्रतिशत हासिल करने का, तो भाजपा इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए है। चाहे वो केंद्रीय नेता हैं, चाहे वो प्रदेश स्तरीय नेता हैं, वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी इन सबसे पहले ही इस तरीके का कार्यक्रम करते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं, जनता से कर रहे हैं। तो निश्चित ही भाजपा पूरी तरीके से आश्वस्त है अवंतिका की जो 2024 का इलेक्शन है उसमें भाजपा के तमाम जो प्रत्याशी हैं वो भारी मात्रा के साथ जीतेंगे और सीएम पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिस तरीके से उनकी सभाओं में भीड़ आ रही है, जिस तरीके से उनको केंद्रीय नेताओं का भी सहयोग मिल रहा है, ऐसे में भाजपा को पूरी तरीके से आश्वस्त है कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें भाजपा के खाते में जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकित आपका ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक चुनावी रैली संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे जनता से, तो वहीं चुनावी रैली के जरिए सीएम वोट की अपील करेंगे। वहीं उत्तराखंड दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी जनसभा को करेंगे संबोधित। सीएम योगी की उत्तराखंड में पहली चुनावी जनसभा होनी है। आपको बता दें कि 12 बजे से एमबी इंटर कॉलेज में एक जनसभा का आयोजन किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की जनता से अपील भी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को करेंगे संबोधित। सीएम योगी की उत्तराखंड में पहली चुनावी जनसभा 12 बजे एमबी इंटर कॉलेज में आयोजित होगी जनसभा। बारह बजे से एमबी इंटर कॉलेज में आयोजित होगी जनसभा। उत्तराखंड दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और पहली उनकी चुनावी जनसभा होगी, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। देखा जाए तो क्या विशेष जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड आगमन को लेकर के सभी तैयारियां पूरी की गई है अवंतिका। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। जो जानकारी है उसके मुताबिक दोपहर 12 बजे योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम स्थल में पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। केंद्र और राज्य सरकार की इनकी जमकर सराहना करते हुए नजर आएंगे और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में अधिक से अधिक मतों से भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए जनता से नजर आएंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 12 बजे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और माना जा रहा है कि इस संबोधन में एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आएंगे, तो दूसरी तरफ हल्द्वानी में जो घटना हुई है उस पर भी कहीं ना उसके माध्यम से भी कहीं ना कहीं जो विपक्ष का घेराव है वो करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर के दोपहर 12 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा शुरू होगी और उसके बाद फिर वो देर शाम वापस लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल, और वहीं देखा जाए तो अंकित लगातार चुनावी जो रैलियां हैं वो पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों के द्वारा की जा रही है, चाहे सत्ता पक्ष की बात की जाए या फिर विपक्ष की। और अब चुनाव जो है वो भी बेहद नज़दीक है और सीएम योगी आदित्यनाथ एक स्टार प्रचारक की लिस्ट में भी शामिल है और साथ ही उनकी राज्यों में मांग जो है उनकी रैलियों की वो भी बढ़ती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जब आज वो उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, वहां पर एक चुनावी रैली करेंगे, तो जाहिर तौर पर जो जनता है उसमें उत्साह देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा सामने आ रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि जो राज्यों में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा की मांगे बढ़ रही है। बिल्कुल अवंतिका, आपने सही कहा। देखिए योगी आदित्यनाथ इस बात में कोई दौराई नहीं है कि उनकी लगातार जो ग्राफ है उनका लगातार बढ़ता जा रहा है।
भाजपा हर एक चुनावी कार्यक्रम में उनके जनसभा का आयोजन करती है और उत्तराखंड के ही सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं, तो निश्चित ही आप मान सकते हैं कि जनता में उनका कितना उत्साह है। किस तरीके से उनके संबोधन को सुनने के लिए यहाँ पर भीड़ उमड़ेगी और यही वजह है कि हल्द्वानी में एक विशाल जनसभा आयोजित की गई है। एक बड़ा मैदान है, अनुमान है कि लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए पहुंचेंगे। इसको देखते हुए भारी सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है। इसके अलावा बड़ा मैदान भी जो है वो उसका चयन किया गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जब आज आएंगे तो ऐसा माना जा रहा है कि 1 लाख से अधिक जो जनता है वो उनके कार्यक्रम में आएगी और सीएम योगी आदित्यनाथ का जो ग्राफ है, प्रशंसक का ग्राफ है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो निश्चित ही उत्तराखंड में भी उनकी जो जनसभा होगी तो ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा को इसका काफी लाभ मिल सकता है। बिल्कुल अंकित, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जहां पर चुनावी रैली को संबोधित करते नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की जनता से अपील करेंगे। तो वहीं आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां पर आज उत्तराखंड दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा रामनगर और रुड़की में करेंगी जनसभा। रामनगर और रुड़की में जनसभाओं को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। गढ़वाल सीट के प्रत्याशी के लिए मांगेंगी वोट। रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने झोंकी ताकत। उत्तराखंड दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा आज रामनगर और रुड़की में जनसभाओं को करेंगी संबोधित। गढ़वाल सीट के प्रत्याशी के लिए मांगेंगी वोट। रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने झोंकी ताकत। उत्तराखंड दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा आज रामनगर और रुड़की में जनसभाओं को करेंगी संबोधित। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, आज प्रियंका गांधी वाड्रा भी उत्तराखंड के दौरे पर है और रामनगर और रुड़की में जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगी। बिल्कुल अवंतिका, आपने सही कहा। देखिए, उत्तराखंड में 19 अप्रैल को मतदान होना है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रचार प्रसार की बात करें तो राष्ट्रीय नेता के तौर पर उनकी पहली जनसभा होगी अवंतिका, और सभी तैयारियां प्रियंका गांधी की कार्यक्रम को लेकर के पूरी कर ली गई है। जो कार्यक्रम आया है उसके मुताबिक सुबह 10:30 बजे वो दिल्ली से पंतनगर एयरपोर्ट के लिए विशेष विमान से निकलेगी और इसके बाद सुबह 11:50 में उनका रामनगर पहुंचने का कार्यक्रम है। रामनगर के पिरुमदारा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधे कि बेरोजगारी, महंगाई और तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर के वो जनसभा में मोदी सरकार को की घेराबंदी करती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा अग्निवीर योजना को लेकर के भी वो अपने संबोधन में कुछ बातें जो है वो कह सकती हैं। इसके बाद फिर उनका हरिद्वार के रुड़की में एक विशाल जनसभा को आयोजित करने का उनका कार्यक्रम है। यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी ने बड़ी संख्या में जो भीड़ है उसको बुलाने का निर्णय लिया है और लगातार उनके कार्यक्रम को लेकर के पूरी तैयारी की जा रही है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वीरेंद्र सिंह रावत, उनके समर्थन में वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी। डीएवी कॉलेज ग्राउंड में एक विशाल जनसभा आयोजित की गई है जहां पर कि प्रियंका गांधी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेगी और उसके बाद फिर उनका देर शाम वापस नई दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है। तो अब से थोड़ी देर में प्रियंका गांधी उत्तराखंड के लिए रवाना होंगी और दोपहर 12 बजे के करीबन रामनगर में एक विशाल जनसभा संबोधित करेंगी और उसके बाद फिर दोपहर 2 बजे के करीबन रुड़की में भी उनकी एक विशाल जनसभा होनी है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो उत्तराखंड में आज सियासी पारा काफी हाई होने वाला है। बहुत शुक्रिया अंकित आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में आज सियासी पारा काफी हाई होने वाला है क्योंकि बीजेपी की ओर से सीएम पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड पहुंचेंगे और चुनावी सभाओं में जाकर के बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे।
तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच रही हैं, जो कि वहां पर चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। चुनावी माहौल गरमाएंगे बीएसपी सुप्रीमो मायावती का हरिद्वार दौरा आज। बीएसपी सुप्रीमो हरिद्वार में जनसभा को करेंगी संबोधित। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का हरिद्वार दौरा आज। बसपा सुप्रीमो हरिद्वार में जनसभा को करेंगी संबोधित। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए मायावती की होगी जनसभा। चुनावी माहौल गरमाएंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती का हरिद्वार दौरा आज। बसपा सुप्रीमो हरिद्वार में जनसभा को करेंगी संबोधित। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए मायावती की होगी जनसभा। चुनावी माहौल गरमाएंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती का हरिद्वार दौरा आज। बसपा सुप्रीमो हरिद्वार में जनसभा को करेंगी संबोधित। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए मायावती की जनसभा। चुनावी माहौल गरमाएंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती का हरिद्वार दौरा आज। बसपा सुप्रीमो हरिद्वार में जनसभा को करेंगी संबोधित। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए मायावती की होगी जनसभा। उत्तराखंड में भाजपा की चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री ने राज्य की जनता से भाजपा के 5 प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधने के साथ ही अपनी सरकार के कार्यों की जमकर सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की सही नीतियों के चलते ही पहाड़ों पर सुविधाओं को विकसित किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि पलायन रोकने के लिए सरकार ने पहाड़ों में सुविधाओं का जाल बिछाया है। पहाड़ पर सड़क, रेल, रोपवे और हवाई क्षेत्र के बेहतर करने के लिए जरूरी कदम सरकार ने उठाए हैं। देखिए यह रिपोर्ट। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव की घड़ी नजदीक आते ही राज्य का सियासी पारा गर्माता जा रहा है। चुनावी प्रचार के मामले में भाजपा अपने विरोधी दलों से काफी आगे नजर आ रही है। राज्य की 5 लोकसभा सीटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कई बार कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही दावा किया कि डबल इंजन की सरकार में देश और प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है। पीएम मोदी ने दावा किया है कि उत्तराखंड के पहाड़ों से पलायन रुका है। सरकार ने पहाड़ों में सुविधाओं का जाल बिछाया है। पहाड़ पर सड़क, रेल, रोपवे और हवाई क्षेत्र को बेहतर करने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं, जिससे पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आ रही है। 20 लाख यात्री केदारनाथ के दर्शन के लिए आए। अगर पूरी 4 धाम यात्रा की बात करें तो पिछले वर्ष 55 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने उत्तराखंड की यात्रा की। पिछले वर्ष ही मैंने मानस खंड में आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा की। लोगों को हिमालय में स्थित ऐसी अलौकिक जगह को देखने का अवसर मिला, तब वहां भी सैकड़ों यात्री पहुंचने लगे हैं। पर्यटन का ये विस्तार सिर्फ एक सेक्टर का विस्तार नहीं है। पर्यटन बढ़ने का मतलब है रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर। साथियों,
उत्तराखंड में हो रहे इस विकास ने अब पलायन की खबरों को बीते दिन की बात बता दिया है। वहीं एक ओर जहां प्रधानमंत्री पहाड़ों से पलायन रुकने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पलायन आयोग की ही रिपोर्ट में पहाड़ से लगातार पलायन का दावा किया गया है। पलायन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में हर रोज औसतन 230 लोग पहाड़ से पलायन कर रहे हैं, जबकि 2018 से पहले तक यह आंकड़ा 138 था। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में वर्ष 2008 से 2018 के बीच कुल 5,02,717 लोगों ने पलायन किया, जबकि पलायन आयोग के गठन के बाद 2018 से 2022 के बीच बीते 4 वर्षों में ही यह आंकड़ा 3,35,841 पहुंच गया है। बेहतर सड़क, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में पहाड़ों से पलायन लगातार जारी है। वहीं राज्य में पलायन के मुद्दे पर अब सियासत भी गर्मा गई है। तो सबसे पहले तो सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे उत्तराखंड में काफ़ी चीज़ें अभी सुविधाएं नहीं है। जैसे कि मैं मेन बात करना चाहूँगा कि रोज़गार का ये कि पहाड़ों में ना तो शिक्षा से लेके कोई बात हो रही है, ना तो स्कूलेज में टीचर्स की सुविधाएं हो रही है। पहाड़ में रोज़गार के लिए सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि पहाड़ों में अच्छे बड़े होटल्स खोले जाए, पर्यटन की चीज़ें खोले जाए, जिससे लोगों को आमदनी के लिए पैसा आया जा सके। पूरे पहाड़ खाली हो गए, गांव के गांव खाली हो गए। कोई व्यक्ति मर जा रहा है तो उसको कंधा देने के लिए 4 लोग नहीं मिल रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमने पलायन रोक दिया। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने खड़ा किया? गुजरातियों को ला करके केदारनाथ के पुनर्निर्माण में, बद्रीनाथ के पुनर्निर्माण में जो उनका मूल स्वरूप था उसको बिगाड़ने का काम। सिलक्यारा के टनल में जो इतना बड़ा हादसा हुआ उसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड से पैसा खा गए, वहाँ पर इतना बड़ा हादसा हो गया। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर आप कह रहे हो? 4 धाम जो परियोजना चल रही है ऑल वेदर रोड के नाम पर, जितनी दुर्घटनाएं और जितनी मौतें पिछले 10 वर्षों में इन बॉर्डर रोड्स में हुई, इन ऑल वेदर रोड में हुई, उतनी पूरे 60 साल में नहीं हुई। पूरे प्रदेश का हाल बुरा है और प्रधानमंत्री जी पता नहीं कहाँ की हवा की बात कर रहे हैं, न जाने कहाँ की बात कर रहे हैं। ये सारी शिगुफे हैं और केवल जुमले हैं। मैं समझता हूँ न पलायन रुका है, न विकास हुआ है। पूरे प्रदेश का बुरा हाल है, बेरोजगारी का बुरा हाल है और बेरोजगारी के कारण ही नौजवान पलायन कर रहा है। कल प्रियंका गांधी जी, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि देखो, ये कांग्रेस का जो भी आरोप है वो निराधार और असत्य आरोप है। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से पहाड़ का विकास बहुत तेजी से हुआ है। अब आप सोचिए, कभी कल्पना कोई कर सकता है कि पिथौरागढ़ अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज बनेगा? कभी कोई कल्पना कर सकता था? जो अंग्रेज भी जिस काम को नहीं कर पाए, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक आज पहाड़ में रेल चल रही है, तो ये कभी कल्पना हो सकती थी क्या? कैसे कांग्रेस इस बात को बोलती है? हमने श्रीनगर में NIT का काम शुरू करा दिया है, श्रीनगर में विश्वविद्यालय शुरू करा दिया है। एक नया विश्वविद्यालय हमने जो है कि सरकारी शोभन सिंह जीना जी के नाम से अल्मोड़ा में शुरू किया है। एक नहीं अनेकों काम ऐसे पहाड़ में, अगर मैं काम गिनाने लगूंगा तो घंटे लग जाएंगे। तो जब ये काम हमने शुरू किए हैं तो इन कामों के शुरू करने के आधार पर ही तो पलायन रुक रहा है। तो इसलिए जो उनका कहना कि भाई पलायन तेजी से बढ़ रहा है, ये गलत है, ये निराधार और असत्य है। ऐसे कोई आंकड़े भी नहीं है जो वो कह रहे हैं। लोग गाँव में रहना चाहते हैं, उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सरकार दे रही है। अच्छी शिक्षा सरकार दे रही है, अच्छा स्वास्थ्य सरकार दे रही है, एयर कनेक्टिविटी से सरकार जोड़ रही है। तो ये सारे काम हम लोग कर रहे हैं। तो ये बहुत ही असत्य और मैं कह सकता हूँ निराधार आरोप है। कुल मिलाकर एक ओर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहाड़ों से पलायन रुकने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पलायन आयोग की रिपोर्ट में ही साल दर साल पलायन के बढ़ते ग्राफ का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री के दावे हवा हवाई हैं? आखिर क्यों पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी, पहाड़ के काम नहीं आ रही? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।